आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर कोई किसी के जज्बात के साथ खेल कर ख़ुद को तेज़ तरीन समझता है तो वो तेज़ तरीन नहीं बल्कि घटिया तरीन इंसान है। बुरे साथी से बुरा सांप भला। सांप तो महज मार डालता है लेकिन बुरा साथी तो जहन्नुम में पहुंचा देता है। ख्वाह इंसान कितना ही अक्लमंद हो लेकिन बुरे दोस्त की सोबत इसको अंधा कर देती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने बारे में खैर के सिवा कुछ ना कहो, क्योंकि जो कुछ तुम कहते हो फरिश्ते उस पर आमीन कहते हैं। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप इन्हें नहीं छोड़ेंगे तो वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ए मुसाफिर, मुसलसल चलता रहे और दूसरों की महफिल में पहुंच जा, वरना तू आजमाइशों में उलझ कर रह जाएगा। तुम्हारी सारी परेशानियां तुम्हारी ख्वाहिश की वजह से है। ख्वाहिश छोड़ दो, तुम्हें सुकून मिलेगा। दो बातें अक्ल का ऐब हैं, कहने के वक्त चुप रहना और चुप रहने के वक्त बोलना। हम ऐसे मुनाफिक लोग हैं कि किसी की तकलीफ़ को उसके गुनाहों की सज़ा समझते हैं और अपनी तकलीफ़ को आजमाइश। इस रंग बिरंगी दुनिया में ख़ुद को अल्लाह के रंग में ढाल लेना ही असल कामयाबी है। जाहिलों का तरीका ये भी है कि जब उनकी दलील मुकाबिल के आगे नहीं चलती तो वो लड़ना शुरू कर देते हैं। इमाम अली रज़ा से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा औरतों पर मर्दों से ज़्यादा मेहरबान है। अक्लमंद की हस्ती खालिस सोने की मानिंद है कि जहाँ कहीं भी जाता है लोग इसकी कदर व कीमत जानते हैं। इस दुनिया के अंदर मैं एक अजनबी ही रहा, मैं इसकी ज़बान ना समझ सका और ये मेरी खामोशी ना समझ सकी। अगर बादशाह तुम्हें किसी मुल्क एक मखसूस काम के लिए भेजे मगर तुम इस काम की बजाय 100 दूसरे काम सर अंजाम दो तो ये ऐसे ही है कि तुमने कुछ भी नहीं किया। इसी तरह इस दुनिया में हर शख्स एक मखसूस काम के लिए भेजा गया है जो इसका मकसद हयात है। अगर वो इस काम को ना करे तो उसने कोई काम नहीं किया। लोगों को जांचने का काम तुमने संभाल लिया, हालांकि अमाल तोलने वाला तराजू तो कहीं और है। एक सोचने वाले जिंदा इंसान के ख्यालात में तब्दीली होती रहती है, नहीं बदलता तो पत्थर नहीं बदलता। पानी जिस्म को पाकीज़ा करता है, आंसू अना को। इल्म अक्ल को पाकीज़ा करता है और मोहब्बत दिल को पाकीज़ा बना देती है। अपने हिस्से की गलती का एतराफ़ कर लेना किसी मसले के हल की तरफ पहला कामयाब कदम है। ये दुनिया एक जाल है जिसका चारा ख्वाहिशें हैं। इस जाल से बचो और जल्द अपना चेहरा खुदा की तरफ मोड़ लो। जैसे एक चूंटी समंदर को नहीं समझ सकती, इसी तरह इंसान अल्लाह ताला के राज, अफ़आल, काम और कानून को नहीं जान सकता। जब इंसान की आंखों से नदामत के आंसू बहते हैं तो इस पर रब की रहमत बरसती है। जो अक्ल सलीम रखता है वो खलवत अख्तियार करता है, क्योंकि तन्हाई में कल्ब की सफाई होती है। अपनी ज़बान से निकले अल्फाज की ज़िम्मेदारी तो हम ले सकते हैं, लेकिन समझने वाले की सोच की ज़िम्मेदारी किसी तौर पर नहीं ली जा सकती। काली ऐनक लगाकर दुनिया को काला कहना कुछ लोगों की तरबियत में शामिल होता है। पीछे मुड़ के मत देखो, कोई नहीं जानता कि दुनिया कैसे शुरू हुई। मुस्तकबिल के बारे में ना डरो, कुछ भी बाकी रहने वाला नहीं है। अगर तुम माजी और मुस्तकबिल में फंसे रहोगे तो हाल गुजर जाएगा। गुस्सा और कानून दोनों बड़े समझदार हैं, कमज़ोर को दबा देते हैं और ताकतवर से दब जाते हैं। जो मिल रहा है तुम्हारे लिए बेहतर है जो तुम नहीं जानते, लेकिन देने वाला तो खूब जानता है। आंखें उससे मोहब्बत करती हैं जो आंखों को अच्छा लगे और अक्ल उसे पसंद करती है जो उसे समझ सके, जबकि रूह सिर्फ उससे मोहब्बत करती है जो उसके मुशाबे हो। बेवकूफ़ की सोबत से तन्हाई बेहतर है, लेकिन तन्हाई से बेहतर है कि अच्छे लोगों की तलाश जारी रखो। यकीनन तुम उन तक पहुंच जाओगे। कभी कभी इंसान बस थक जाता है हर चीज़ से, फिर वो खुदा से कुछ नहीं मांगता, कुछ नहीं कहता। वो चाहता है अब बस उसे सुन लिया जाए। वो चाहता है उस पर रहम कर दिया जाए, और वो रहम कम अज़ कम इतना हो कि वो मोहब्बत करने वाला अल्लाह उसे अपने रास्ते पर चला ले और उसे अपना प्यारा बंदा बना दे। कुआं खोदने वाले कुएं में जा गिरते हैं। कोई बुरा आदमी सज़ा पाए बगैर नहीं रहता और अच्छाई जज़ा पाए बगैर नहीं होती। हक पर यकीन रखो और बाकी जो होता है होने दो। आलिम को देखना भी इबादत होती है, इससे नेक बख्ती के दरवाजे खुलते हैं। मकारों से अपने आप को बचाओ। अगर तुम खुदा को देखना चाहते हो तो उसका एक तरीका है कि तुम अपने दिल में झांक के देखो, क्योंकि तुम्हारा दिल एक आईना है। अगर ये बदी से पाक हो
تو اس میں خدا بھی نظر آ سکتا ہے۔ انسان اس دنیا میں بہت سے برے کام مختلف قسم کے خوف کی وجہ سے کرتا ہے۔ اگر خدا کی مدد پر یقین کامل ہو جائے تو انسان لاتعداد برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ 1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک احمق کے صاحب اختیار ہو جانے سے ہوتا ہے۔ غمگین نہ ہو، جو بھی تو کھو دیتا ہے اسے کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت میں واپس پا لیتا ہے۔ لوگوں کو جانچنے کا کام تم نے سنبھال لیا، حالانکہ اعمال تولنے والا ترازو تو کہیں اور ہے۔ اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مگر آپ کا ساتھی پھر بھی آپ سے خوش نہیں تو اسے آزاد کر دیں اور اسے ڈھونڈنے دیں۔ آپ سے بہتر یقین کریں، محبت ٹھکرانے والے کی طرف محبت کبھی پلٹ کر نہیں آتی ہے۔ بس بچہ، اللہ دکھ بھری داستان کو بڑے دھیان کے ساتھ سنتا ہے، کچھ غم مٹا بھی دیتا ہے، کچھ الجھنیں سلجھا بھی دیتا ہے، لیکن اگر سارے ہی غم سلجھ جائیں تو آدمی اور اس میں بات چیت بند ہو جاتی ہے۔